अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज का जो है वो हमारे पास टॉपिक है लोरेंट्ज थ्योरम एंड इट्स स्टेटमेंट इज इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ रिंग शेप्ड रीजन bounded by the two concentric circles C1 and C2 with center at A with respect to radii R1 and R2। ये बेसिकली एक ऐसी फिगर की बात कर रही है जिस तरह से हमारे पास एक रिंग होती है, यानी एक सर्कल है, ठीक है, एक कंटोर है और उसके अंदर एक कंटोर है, और उन दोनों कंटोर्स के दरमियान जो कॉमन रीजन है उस रीजन की ये बात कर रहा है। उस रीजन के ऊपर लोरेंट्ज थ्योरम जो है वो अप्लाई होता है। तो आपको कोई भी ऐसी तरह की कंडीशन दी हो तो आप जब ड्रा करके देखेंगे, अगर उस तरह की कोई फिगर बनती हो तो आपने उसके ऊपर लॉरेंस थ्योरम अप्लाई करना। और उस लॉरेंस थ्योरम की जो दोनों बाउंड्रीज होंगी, एक ऊपर वाली बाउंड्री और एक उसके अंदर वाली, एक C1 और एक C2 बाउंड्री, उन दोनों बाउंड्रीज के ऊपर और उन दोनों बाउंड्रीज के अंदर हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। और यही बात लॉरेंस थ्योरम कह रहा है। लॉरेंस थ्योरम में जो उसकी स्टेटमेंट है वो ये है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इंटू जी माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी बी एन ओवर जी माइनस ए की पावर एन। यानी दोनों सब कुछ सेम है। यहाँ पे जी माइनस ए की पावर एन है और इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो माइनस एन हो जाएगी और नथिंग एल्स। अब ए एन यहाँ पे क्या है और बी एन क्या है। बेसिकली लॉरेंस थ्योरम में ना दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल पार्ट, एक एनालिटिक पार्ट। अब एक की nth टर्म होगी ए एन और एक की nth टर्म होगी बी एन, इसलिए इसमें दो टर्म्स लिखी हुई हैं। अब ए एन यहाँ पे क्या है, 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल ऑफ क्लोज इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू माइनस ए एन की पावर एन प्लस 1 dw। और यहाँ पे जो एन शुरू हो रहा है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। इसके आप ए एन को इस तरह से याद रख सकते हो, जैसे हमने एक्सटेंशन ऑफ कोशी इंटेग्रल फार्मूला पढ़ा है ना, उसमें 2 पाई आयोटा के ऊपर था एन फैक्टोरियल, बाकी सारी टर्म्स यही थी। तो आप इसको एन फैक्टोरियल छोड़ के बाकी ए एन कंसिडर कर लें, ठीक है। और बी एन में क्या है, 1/2 पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल ऑफ C2 एफ ऑफ जी या एफ ऑफ डब्ल्यू, जो भी आप रखना चाह रहे हैं वेरिएबल, डिवाइडेड बाय होगा उसमें जी माइनस ए की पावर एन माइनस वन। ए एन में है एन प्लस वन और बी एन में है एन माइनस वन। नथिंग एल्स इज चेंज, ठीक है। आप इसको एन माइनस वन की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, और सिंपल एन के साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप इस तरह से भी कर लेंगे तो दैट्स टोटली फाइन। अब हम इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं और एक से दो एग्जांपल्स आप खुद करेंगे। हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है, फाइंड द लोरेंट एक्सपेंशन अबाउट द इंडिकेटेड सिंगुलैरिटी। यानी सिंगुलैरिटी उसने दी हुई है कि किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है। अब लोरेंट में एनालिटिक और प्रिंसिपल पार्ट निकालने के लिए हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें पॉइंट दिया होगा, सही है। अब यहाँ पे जो हमारे पास z-1 है, लेट कर लिया हमने ये u है और ये u है, तो हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं u+1। अब हमने ये u+1 इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या बनेगा, हमारा u की टर्म में फंक्शन क्या बन जाएगा, e⁻²u+2 ओवर u³। तो हमने क्या किया, e⁻² और नीचे आ गया u³, ये सेपरेट कर लिया और e⁻² लिख दिया। हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ का पता है, वो हमने सीरीज़ ओपन की। सीरीज़ ओपन करने के बाद हमने u³ जो नीचे डिवाइड हो रहा था बाहर, वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और हमारे पास ये टर्म बन गई e² 1/u³+2/u³ सो ऑन। अब देखिए हमारे पास एफ ऑफ u+1 की फॉर्म में एक आंसर निकला है, लेकिन हमें तो जी की फॉर्म में चाहिए। तो u की जगह पे उसकी हमने स्टार्ट पे सेलेक्ट किया था u=z-1 जो डिनोमिनेटर वाला था। अब हम ये वैल्यूज़ दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट निकल आया है। और यही हमारे पास क्या है, लॉरेंस की जो सीरीज़ है, लॉरेंट एक्सपेंशन उसने कहा था, ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसके साथ है सेकंड क्वेश्चन, z-3 साइन ऑफ 1/z+2 अबाउट z=-2। ये भी सेम इसी पैटर्न से होना है जो मैंने आपको प्रॉब्लम 1 करवाई है, ये आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। देन वी हैव थर्ड वन। अब यहाँ पे देखें z/z+1 z+2 अबाउट z=-2। जो वाला पार्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो वाला पॉइंट नीचे दिया हुआ है, आपने उसी पॉइंट को डिलीट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस में खुद करना है।
अब मैं आपको एक मज़ीद एग्जांपल करवा देती हूँ लॉरेंस की। इसके बाद एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन आएगा, वो आप खुद करेंगे। फाइंड द लॉरेंस सीरीज़ वैलिड फॉर द गिवन रीजन एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1/z+1 इंटू z+3, और हमारे पास जो जी रीजन है वो है 1 से 3 तक, ठीक है। यानी मैक्सिमम ये 3 तक जाएगा और मिनिमम ये 1 तक जाएगा। तो हमने उस लिहाज से दो कंट्रोल जो हैं वो कर लिए। अब देखिए मैंने आपको यही कहा था कि रिंग की तरह का जो उसके अंदर वाला रीजन होगा, एनुलस रीजन हम इसे कहते हैं, इसके ऊपर लॉरेंस की एक्सपेंशन करने से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है, लॉरेंस सीरीज वाला फॉर्मूला लगना है। हम सबसे पहले 1/z+1 और इंटू z+3 को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने यही कहा कि हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। जब ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद अब हमें पता है कि अब इसमें पुट करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू आई है 1/2 और बी की वैल्यू आई है -1/2। हमारे पास इक्वेशन बन गई 1/z+1 इंटू z+3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू z+1 -1/2 इंटू z+3। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हमें उसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने कहा है कि जो z का मोड है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3 है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 को जब हमने लिखा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देखें, पहले हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू z+1, 1 वाली कंडीशन है तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब देखें 1/2 इंटू z+1 को मैं 1+z लिख सकती हूँ। क्यों लिखना चाह रही हूँ? क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहती है आप बाइनोमियल को एक्सपेंशन 1 + x⁻⁻1 जो होता है उसको आप तब एक्सपेंड कर सकते हैं जब आपके पास मोड ऑफ एक्स की जो टर्म हो वो लेस देन 1 हो। मैं समझाना ये चाह रही हूँ आपको कि देखिए हमने नीचे वाले टर्म में से कॉमन वो चीज़ लेनी है जहाँ से हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है और हम फार्मूला लगा सकें। अब देखें यहाँ पे अगर मैं 1+z है, ठीक है। अब इसमें से मैंने z कॉमन लिया है। अगर मैंने z कॉमन लिया तो मेरे पास 1+1/z बन गया। तो मेरे पास क्या है, अब इसको मैं एक्सपेंड कर सकती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्यों मैं यहाँ से सिर्फ इसको मैं एज इट क्यों नहीं रहने देती, मैं इसमें से अगर 1 कॉमन ले लूँ, क्योंकि इन दोनों लफ्ज़ों में से एक ही कॉमन लेना है ना, या 1 कॉमन लेना है या z। अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ, ठीक है। अगर आप 1 कॉमन लोगी तो गिवन आपके पास जो कंडीशन है वो ये कह रहा है कि z के एब्सोल्यूट टर्म में से ग्रेटर देन 1 है। यानी अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो ये बन जाएगा 1+2 3 बन जाएगा। 3 तो लेस देन 1 नहीं है। बाइनोमियल एक्सपेंशन की ये कंडीशन है, हमने लेस देन 1 बनाना है। आप गिवन रीजन से वो कोई भी ऐसा अपना मर्जी का पॉइंट पुट करो, उठा के पुट करो, और आपके पास जो आंसर है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 1 पुट कॉमन लेती हूँ, यानी कि 1 कॉमन लेने से मेरा था कि कुछ कॉमन नहीं लेती, और इसमें से मैं 2 पुट करती हूँ तो ये तो 3 बन गया, जो कि ये से लेस नहीं है। अब मैं इसमें पुट करती हूँ, मैंने z कॉमन लिया हुआ है ना। अब मैं z में 2 पुट करती हूँ। अगर मैं z में 2 पुट करती हूँ, देखो 1+1/2, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया कि अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं से 1 पुट कॉमन लेती हूँ तो मैं 2 पुट करती हूँ, तो देखें 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर मैं यहाँ पे इस z कॉमन लेके 2 पुट करती हूँ तो ये 1/2 बनेगा। हमने सिर्फ इस टर्म को देखना है ना, इस टर्म को, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन 1+x⁻⁻1 और उसने सिर्फ मोड x की बात की है, यानी इधर वाले टर्म की बात की है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगी तो ये तो 0.5 बन जाएंगे, जो कि लेस देन 1 है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने कॉमन क्या लेना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कॉमन वो टर्म लेनी है जिसके बाद आप गिवन रीजन से कोई भी वैल्यू पुट करो और आपके इधर वाली जो टर्म है वो लेस देन 1 बने, ठीक है। मुझे समझ लगी, मैंने z कॉमन ले लिया। अब ये जो टर्म है ये ऊपर जाके -1 में चलेगी। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद ये अंदर मल्टीप्लाई कर दी। देन मैंने क्या किया, वो मैंने मोड ऑफ z ग्रेटर देन 1 के लिए किया था, ठीक है। अब मोड ऑफ z लेस देन 3 के लिए करूँगी तो मैंने टर्म ले ली थी यहाँ पे 1/2 इंटू z+1 वाली। अब मैं ये टर्म लूँगी, तो जैसे मैंने टर्म दी। अब देखें मुझे समझ नहीं आ रही मैंने इसमें से z कॉमन लेना है या 3, ठीक है। तो नंबर 1 तो सबसे पहले हमने बनाना है 1+x, ठीक है। 1+x बनाना है तो मैं 1 कॉमन लूँगी तो ये तो 3/z डिनोमिनेटर में वेरिएबल चला जाएगा। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ
तो 3 कॉमन लेने के बाद मेरे पास 1 प्लस z/3 बन जाएगा, जो हमारे पास अब देखिए, अब आप इसमें पुट भी करके देख लेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 3 में से 3 से लेस आपने लेना है 2 ले लें। 2/3 क्या है? 2/3 लेस देन 1 ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अब हम इस पे ऊपर बायनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करवाया। अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ओपन कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, लॉरेंस थ्योरम से को अप्लाई करते हुए लॉरेंस सीरीज़ की एक्सपेंशन कर दी। दिस इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉरेंस सीरीज़। देन है आपके पास शो डैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू -1 ओवर जी -1 इंटू जी -2 मोड ऑफ जी लेस देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लॉरेंस सीरीज। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर -n -1 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज जी रेज टू पावर n। ये जो क्वेश्चन है ये आपने खुद सॉल्व करना है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।